स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4B। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 4B पढ़ेंगे। तो ये सर्व समीका चल रही है, जिसमें सर्व समीका में आता है तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए पहले लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। आज हम लोग पूरा चैप्टर अभ्यास 4B इसी पे आधारित पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी पे आधारित है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रसार। क्या कह रहा है? निम्नलिखित के प्रसार कीजिए, यानी इसका और इसका प्रसार करना है। सवाल नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। x माइनस 7 का होल क्यूब, तो यही हमको हल करना है। चलिए ये क्या बना है? a माइनस बी का होल क्यूब, यही हमारा सूत्र है, इसी पे आधारित ये हमारा सवाल है। चलिए हल करेंगे इसे। देखिए क्या हो जाएगा? x माइनस 7 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? यानी x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 7 गुणे कोष्टक में x माइनस 7। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करना है। ये अब इसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे? x क्यूब माइनस 7 का क्यूब को मतलब 7×7 = 49 भी कर सकते हैं। ठीक है, 7×7 = 49। देखिए 7×7 = 343। क्या होगा बच्चों? 343। इसको ऐसे करिए, भी यहाँ से स्टार्ट करिए। x क्यूब माइनस इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 343 माइनस 7×21 क्या हो जाएगा? 7×21 x कोष्टक में x माइनस 7। अब चलिए हल करिए। x क्यूब माइनस 343 माइनस देखिए 7×21 यानी 21 से कम 21 x स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 21। 7×1 = 7, 7×2 = 14, यानी 7×1 = 7, 7×2 = 14। अब x है तो x लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको विस्थापित करना। विस्थापित का मतलब ये वाला पीछे जाएगा और सब आगे कर लीजिए। x क्यूब माइनस 21 x स्क्वायर प्लस 147 x माइनस 343, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये सवाल नंबर फर्स्ट है। और 2 देखिए, 2 हमारी सवाल क्या कह रही है? 2 नंबर सवाल है या क्या है सवाल? 2 माइनस वाई का होल क्यूब। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 2 का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुणे a गुणे b गुणे इंटू कोष्टक में 2 माइनस वाई यानी 2 माइनस वाई। हल करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 दूना 6 सो हो क्या लिख देते हैं यार, 6 बोल रहे हैं 2 लिख रहे हैं। 3 दूना 6 वाई। अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस वाई। चलिए क्या हो जाएगा? 8 माइनस वाई क्यूब। अब देखिए माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस का माइनस, 6×2 = 12 वाई। ठीक है, माइनस प्लस गुणा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। 6 कम 6 वाई वाई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए विस्थापित कर लीजिए। x माइनस वाई 8 माइनस वाई क्यूब 8 माइनस वाई क्यूब और क्या हो जाएगा हमारा? ये 12y प्लस 6y क्यूब। अब देखिए विस्थापित करना है इसको। 8 माइनस 12y और प्लस 6y स्क्वायर और क्या हो जाएगी? ये माइनस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी आंसर हो सकता है। इसको विस्थापित करके यहाँ भी कर सकते। तो देखिए 8 प्लस 6y स्क्वायर भी कर सकता है,
लेकिन ये भी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी करने विस्थापित का मतलब ये आगे करेगा फिर ये पाछे कर देगा, इतना ही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये बच्चों सवाल नंबर मेरा 3 है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। देखिए ये पहले क्या सूत्र होता है इसका, ए क्यूब का मतलब 3p का क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब माइनस 3 × 3p इंटू 1/4 और क्या होता है कोष्टक में 3p - 1/4। ठीक है, चलिए अब इसको करिए, लगाइए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27p क्यूब माइनस 1/4 चौके 16 चौको 64 क्यूब माइनस 3 त्रिक का 9, क्या हो जाएगा 9p/4। अब क्या हो जाएगा 3p - 1/4। तो इसके बाद भी ये भी हमारा आंसर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार और स्टेप हल कर दीजिए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यूब। अब देखिए माइनस 9 त्रिक 27p² अब ये माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस 9 एक कम 9p/4 चौके 16 ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसानी से आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय। देखिए अब एकदम आसान है 27p³। अब देखिए इसको इधर पर विस्थापित कर दीजिए, माइनस 27p² प्लस 9p/16 माइनस 1/64 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब विस्थापित करता है, क्योंकि पीछे सवाल में हम विस्थापित करते आए हैं, तो आप विस्थापित कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर, ये सवाल नंबर पहले का 3 क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। चलिए दूसरे पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 बच्चों क्या कह रहा है, x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x - 1/x के मान 24/5 हैं। ठीक है, तो हम बताए थे आपको, बताए थे क्या, बताए ये थे कि जो दिया रहे उसी में आपको सब कुछ करना है, जो नहीं दिया रहे उसको कुछ नहीं करना है, यानी उसको टच ही नहीं करना है। चलिए जो दिया रहेगा उसी में हम करेंगे। दिया हमको क्या है, क्या दिया है, ये दिया है, कह रहा है कि x - 1/x बराबर 24/5। देखिए अब हमको यहाँ क्यूब बनाना है, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब क्यूब करने पर क्या हो जाएगा हमारा, घन कर देंगे तो क्यूब। चलिए अब इसको क्यूब करते हैं। ठीक है, x - 1/x का होल क्यूब। चलिए करिए इसका, पहले इसका कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा x³ क्या हो जाएगा हमारा x³ प्लस माइनस में है। ठीक है बच्चों, माइनस में है तो माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू b कोष्टक में x - 1/x। ठीक है, समझ में आया ना। अभी हमारा क्या हुआ, अब इधर क्या है हमारे, इसका भी घन होगा ना, यानी 24/5 का भी तो घन होगा। तो इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 का घन बटे 5। ठीक है, चलिए अब इसको हल करिए, इसको निकाल लेते हैं घन करके। चलिए तो आगे क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्या कर देंगे x³ - 1/x³ माइनस, देखिए 3 ये से ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये भाग में है तो ये कट जाएगा। इसका मान देखिए क्या दिया है, x - 1/x का मान क्या दिया है यहाँ देखिए 24/5।
क्या रख देंगे 3 × 24/5 बराबर इसका घन करेंगे तो आएगा 13,824/125। 25 × 5 = 125। चलिए x³ -1/(x³ -24 × 72/5 24 × 72/5 अब बराबर 13,824/125। ये सही है ना बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो भी सवाल भी गलत हो सकती है। चलिए x³ -1/(x³ बराबर 13,824/125 -72/5। देखिए ये माइनस है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इधर माइनस में इधर पक्षांतर करें क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए जोड़ दीजिए इसको। x³ -1/(x³। अब इसको जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 125। 125 एलसीएम दोनों का कर लेंगे, क्या हो जाएगी हमारा एक से एक बार जाएगा 13,824 माइनस 25 25 बार जाएगा, यानी कितनी बार 5 दूनी 10 25 25 बार, तो यानी 25 दूना 50 की 0 हासिल 5। अब 25 25 सत्ते कितना होता है 25 चौका 100 और 25 3 75 175 175 और हासिल 5 कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180, क्या हो गया हमारा 1800। घटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा घटाएंगे तो ये हमारा घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 0 गया 8 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 1/125। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, गलती हुआ है थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इतना आंसर नहीं आएगा। देखिए जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ दीजिए 4 2 8 8 16 की 6, 4 2 8 8 16 की 6 8 1 9। देखिए यहाँ तक आया, क्या हो जाएगा 2 4 8 8 16 6 हासिल 1, क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा बटे 125। ये हमारा आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक थोड़ा था, ठीक। अब ये हमारा ये आंसर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए बच्चों अभी दिख नहीं रहा था ना, अब देखिए देखिए यहाँ हम माइनस किए थे तब इतना आया, ठीक है, तो यहाँ प्लस है ना तो माइनस क्यों करेंगे, हमको जोड़ना ही था तो हम जोड़ेंगे ना, तो जोड़ देंगे कितना आएगा 15,624/125। ये बच्चों हमारा आंसर होगा, कितना हो जाएगा x³ -1/(x³ बराबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ माइनस हम कर रहे थे ना, यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इतना दिया है, क्या दिया है x² +1/(x² बराबर 82/9। तो x³ -1/(x³ का मान ज्ञात करना है, लिख सकते हैं का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, देखिए ये पूछ रहा है इसमें क्या करें कि हमको x³ -1/(x³ बन जाए, कब बनेगा, या तो हमको x -1/(x) मिले तब बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, इसलिए हमको इसमें कुछ करना है। देखिए क्या करना है, पहले देखिए इसका सूत्र क्या होता है, x -1/(x) का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्या होता है पता है, देखिए क्या होता है x होल स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा x² + 1/(x) का होल स्क्वायर -2 × x/1/(x), ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है, तो एक ये हमारा कट गया, बचा क्या x² + 1/(x², इसके बराबर कितना दिया है, इसके बराबर ये देखिए इतना दिया है। चलिए रखिए
यक्स माइनस 1 यक्स का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा 82/9 माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक लिखेंगे नीचे। अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर होगा, बार बार क्यूब लिख दे रहे हैं, होल स्क्वायर और बराबर देख 9 दूनी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 एक कम 9 तो 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 82 माइनस 1 9 9 9 दूनी 18। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यक्स माइनस 1/यक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 64/9। क्या आया हमारा 64/9। देखिए इधर स्क्वायर है, अब इधर क्या करेंगे हम, इसको हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा इस तरफ 64/9 क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट में इसके बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स माइनस 1/यक्स बराबर इसका मूल क्या हो जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा 8/3। अब देखिए ये मिल गया हमको माइनस में, ये मिल गया। अब इसी को हम हल कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ से करिए, चलिए दूसरा पेन कहाँ गया है, चलिए देखिए इसको हल करिए। अब देखिए इसको हमको लाना है तो इसको हल करिए, उठाइए इसको यक्स माइनस 1/यक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको घन करने पर 8/3 क्या करेंगे इसको घन, यानी लिख देंगे घन करने पर। करिए चलिए घन, क्या करेंगे हम यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब माइनस क्या करेंगे हम लोग -3 इंटू यक्स इंटू 1/यक्स इंटू क्या करेंगे यक्स माइनस 1/यक्स इंटू कोष्टक बंद बराबर 28 64 अट्ठे 512/3 3 9 3 27 ये हमारा निकला। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब, अब इतना बराबर क्या दिया है यक्स माइनस 1/यक्स। देखिए यक्स माइनस 1/यक्स बराबर क्या दिया है हमारा 8/3। क्या -3 इंटू 8/3 क्या हो जाएगा 8/3 बराबर क्या हो जाएगा 512/27। चलिए यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बरा -8×3 = 24/8 सॉरी 3 8×3 = 24/3 बराबर 512/27। देखिए अब इसको काट दीजिए, 3 है ना, ये 3 है तो 3 एक कम 3 3 अठे 24 यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब। अब देखिए 8 यहाँ बचा, कितना बचा 8 8×3 = 24 8, तो ये माइनस में इधर जाए क्या हो जाएगा हमारा प्लस में बराबर 512/27 ये +8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम एक लिखेंगे यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा हमारा ये 27 आया। अब देखिए 27 अट्ठे यहाँ क्या आ जाएगा 512 प्लस 27 अट्ठे कितना हो जाए 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 8 दूनी 16 5 21 ये हमारा इतना आया, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 6 2 8 2 1 6 2 8 1 1 2 और 5 2 7 कितना आ जाएगा हमारा 27। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, यानी 528 बटे क्या हो जाएगा 27, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी सवाल नंबर 3 था। बिल्कुल आसानी से आपको बताया गया, देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताया गया है, बिल्कुल आसानी से। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 का अगर निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी सर्वसमीका का सूत्र लगा के इसको ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों, ये 98 का क्यूब कह रहा है। ठीक है, लेकिन हमको हल कैसे करना है? सर्वसमीका के द्वारा। ऐसे ही 98 घन कर देंगे नहीं, इसको सर्वसमीका बनाना है। अगर हम कह दें 100 है -2 कर दें, अब कह दें घन कर दें, क्या कुछ अंतर आएगा? 100 में से 2 गया 98 का घन, कोई अंतर आया? नहीं। अब हम इसी का क्या करेंगे? घन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी का हम इसको हल करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? ये इसका घन हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका घन, माइनस है तो -2 का घन, -3a इंटू बी, 3ab कोष्टक में 100 -2। चलिए हल करिए इसको, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 2 3 6 जीरो, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 8 माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 3 दूना 600, क्या हो जाएगा? 600, और ये हो जाएगा 100 -2। ठीक है, चलिए अब इसको हल करिए, क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 -8 -6 1 2 3 4 जीरो। देखिए इसको इसमें गुणा कर रहे हैं तो 2 ये 2 4 जीरो। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस 6 दूनी 1200। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया हमारा? 1 4 जीरो है ना, 1 2, क्या हो जाएगा? ये लास्ट में जोड़ेंगे तो 2 0, और उसके बाद 1 2 1 2, इतना हमारा आएगा। क्या आएगा? 1 0 1 2 0 0, इतना आया। ठीक है, अब हमको इतना घटाना है, -1 2 3 4 जीरो, इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इसको घटा दीजिए, क्या आएगा हमारा? 94 1 1 92, यही क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, समझ में आया होगा ना? 100 का घन करेंगे तो यही जीरो को अकेले बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे आसानी पड़ती है। चलिए सवाल नंबर 4 का ये पहला सवाल था। दूसरा देखते हैं। देखिए बच्चों, ये कह रहा है 9.9 का घन, यानी इसको बना देंगे 10। अगर 10 में से 0.1 घटा देंगे कितना बनेगा? बचेगा 9.9। देखिए जैसे ऐसे करते हैं, देखिए 10 में से 0.1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? बराबर 9.9 ही बचेगा। तो हम क्या कर देंगे? इसी का घन कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 माइनस 0.1 का क्या कर देंगे? हम घन कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको करिए, क्या हो जाएगा? 10 का घन, 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब -3 गुणे 10 गुणे 0.1, ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोष्टक में 10 माइनस 0.1 का, यानी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब क्या कर देंगे इसको? ये 3 घात है तो 1 2 3 जीरो, माइनस देखिए दशमलव है, कहते हैं ना, देखिए इस देखिए 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 1, काहे लिए? 1 1 2 3, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसका गुणा करेंगे तो क्यूब करेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 0.001 का ये हमारा दशमलव हुआ, इसका क्यूब ये आएगा। ठीक है, माइनस अब क्या हो जाएगा हमारा? देखिए अब क्या हो जाएगा? 10 3 30, क्या हो जाएगा? 30 गुणा 0.1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लीजिए, 30 गुणे 0.1, अब 10 माइनस 0.1। ठीक है, देखिए 30 के गुणा दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 30 गुणे 0.1,
30 एक कम 30, लेकिन क्या हुआ, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए क्या बचा हमारा, 3 अकेले बचा। चलिए लगाइए, 3 माइनस 0.001 माइनस क्या हुआ हमारा, यहाँ से 3 बचा, ठीक है, गुणे इंटू माइनस 0.1 का इतना आया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 माइनस 0.001, 3 दहम्मा 30, देखिए 3 दहम्मा 30 माइनस 30। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, 3 एक कम 0.3। देखिए बच्चों ये इतना हुआ, उसके बाद ये फिर ये उतारे 30, 10 तिहाई 30, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, 3 एक कम 3.3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं फिर हल करते हैं। देखिए इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 दशमलव लगा लीजिए, ठीक है, ये हमारा 3 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 दशमलव, क्योंकि दशमलव सामने दशमलव ही लगता है, क्या हो जाएगा हमारा 001, इसको 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे 970.299, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। घटा देते हैं, देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2 दशमलव 0, 10 में से 3 गया 7 और ये 9 बचा, ठीक है। इतना हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से बताया गया है। चलिए सवाल नंबर तीसरा भी है, ये 598 है, ठीक है। इसका भी हमको क्या करना है, सर्वसमीका की विधि से इसको लगाना है। तो इसको क्या कर देंगे, 600 माइनस 2 का घन कर देंगे, 600 माइनस 2 का घन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको लगाते हैं, इसको करेंगे क्या होगा, 6 36 यानी 600 का क्यूब माइनस 202 का क्यूब माइनस 3 गुणे 600 गुणे 2 कोष्टक में 600 माइनस 2, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए आप देखिए, 6 36 छक्का 216, 2 तिहाई 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अब इसको माइनस 8, इसको माइनस करिए, 3 दूना 6 दूनी, देखिए 3 दूना 6 और 6 छंग 36, 1 2 0, अब क्या होगा 6 माइनस 200, ठीक है। ये हमारा हुआ ना बच्चों। अब चलिए लगाइए, 216 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस, देखिए माइनस 6 36 छक्का 216, 2 और 2 4 0, अब माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, 36 दूना 7200, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 216 00 72 00। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो बिल्कुल आसानी है, माइनस 2 1 6 1 2 3 और इसमें 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारा इसमें 8 लास्ट में जुड़ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 21 38 47 192, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इसको घटा के दिखा दे रहा हूँ आपको, 21 16 1 2 72 100, 8 1 2 3 6 1 2, ध्यान देना है, 2 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 0 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 9 में से यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3 और 1 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 है, सरल करना, ठीक है बच्चों, इसको सरल करना है, सवाल नंबर 5 पढ़ना है हमको। ये पहली सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। अब इसका क्यूब, यहाँ भी क्यूब ही है, ठीक है बच्चों, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी, तो इसका घन करेंगे फिर इसका घन करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ से करिए, क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस इसका करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस है
343, क्योंकि 7×7 = 343 माइनस 3a बी का मतलब 7 कोष्टक में यक्स प्लस 7। ये हमारा इसका हल हुआ है, इतने का, सिर्फ इतना का माइनस। अब इसको कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी कोष्टक में यक्स माइनस 7, ठीक है। चलिए थोड़ा से हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। यक्स क्यूब माइनस 343, देखिए 7×3 = 21, 21 का गुणा करेंगे हमें 21 एक सकत क्या हो जाएगा, माइनस 21 यक्स स्क्वायर। अब देखिए 7×21 21 से है, इसमें गुणा करिए, 21 से कम, 21×7 = 100, देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो हाँ सब में प्लस है बच्चों, यहाँ माइनस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो सब में प्लस ही रहेगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो 21×7 = 147 यक्स माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ई वाली स्टोक को हम दूसरी पेन से मारते हैं। देखिए यक्स क्यूब माइनस 343 माइनस, देखिए 7×21 = 21, फिर यही है, क्या हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 21 यक्स स्क्वायर, 21 यक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 21 यक्स। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, अब आपको इसके बाद ध्यान देना है, ठीक है। यक्स क्यूब माइनस 343 प्लस 21 यक्स स्क्वायर प्लस 147 यक्स। अब यहाँ ध्यान देना, देखिए बच्ची ये पूरे माइनस में है, ठीक है, ये पूरा माइनस में है ये वाला, तो ये माइनस इसके बाहर है, तो पूरे में माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स क्यूब प्लस 343 माइनस, देखिए प्लस 21 यक्स। अब देखिए माइनस 147 यक्स, पूरा चेंज हो जाएगा, जितनी इसके चिन्ह है वो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, ये वाला हमारा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ एक गलती हम किए हैं, देखिए ये प्लस रहेगा ना, इसमें माइनस कहाँ से आया, तो यहाँ भी प्लस लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 147 प्लस में है, 147 माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 21 यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है, और यहाँ से भी क्या बचेगा, और देखिए 343 ये हमारा हुआ। अब देखिए प्लस 300, ओहो क्या लिख देते हैं, 43 प्लस 21 यक्स, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 42 यक्स स्क्वायर, 42 यक्स स्क्वायर प्लस 3 3 6 और 4 4 8 हैं, यानी 6 4 3 3 6, यानी 686। क्या आ जाएगा, 3 3 6 और 4 4 8 3 3 6, 42 यक्स स्क्वायर प्लस 686 आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चे बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए सवाल नंबर 2 है, इसको हमको हल करना है, ठीक है। चलिए वही करना है, क्यूब करना है, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक। देखिए एक स्टेप हम यहाँ काट रहे हैं, इसलिए काटते हैं, बल्कि काट नहीं रहे हैं, इसको ऐसे लिखना चाहिए। देखिए ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 8y का होल क्यूब, इसके बराबर लिखेंगे ना, बात एक ही पड़ेगी, तो कभी कभी इसमें आएगा नहीं, ठीक है, तो हो सकता है। देखिए अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा, इसका क्यूब करेंगे तो देखिए इसका क्यूब करिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यक्स क्यूब प्लस 8 28 64 अट्ठे 512 वाई क्यूब। अब क्या होगा, प्लस 3 इंटू ए यक्स इंटू बी 8y कोष्टक में 3x प्लस 8y, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले को हुआ। अब माइनस लगाइए। अब देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यक्स क्यूब माइनस 512 वाई क्यूब
सब में माइनस है तो टोटल इसमें माइनस चलेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए 3 इंटू 3x इंटू 8y, कोष्टक में 3x माइनस 8y। ठीक है बच्चों, अब देखिए हल करिए। 27x³ माइनस प्लस 512y³। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 अठे 72, क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ एक स्टेप बढ़ाएंगे, 72x(y) क्या हो जाएगा 3x प्लस 8y। देखिए माइनस लगाए रहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, 27x³ माइनस 512y³ माइनस 72xy कोष्टक में 3x माइनस 8y। चलिए लगाइए। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 27x³ प्लस 512y³। अब इसको देखिए 72 त्रिका गुणा कर दीजिए, प्लस 3 दूना 6, 3 सते 21, 216x² देखिए x गुणा x², y का गुणा इसमें y अकेली है, प्लस 8 दूनी 16 की 6, क्या हो जाएगा हमारा 576xy²। ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसको देखिए माइनस 27x³ माइनस 512y³ माइनस कितना आएगा 216x² प्लस सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है, 576xy²। ठीक है, देखिए 27x³ माइनस 500 प्लस 512³ प्लस 216x² प्लस 576xy²। अब देखिए इसको पूरे में गुणा कर देंगे माइनस का, देखिए यहाँ माइनस माइनस की इसमें गुणा करेंगे, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो चेंज कर दीजिए इसका चिन्ह, क्या हो जाएगा, ये माइनस 27x³ प्लस 512y³ प्लस कितना होगा 216 होगा। ठीक है, ये 216 216x² प्लस, देखिए प्लस है ना, ये प्लस है तो इसको क्या कर दीजिए माइनस, क्योंकि चेंज हो जाएगा 576xy²। अब देखिए चेंज काटिए, ये माइनस में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये 27 है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, बचा क्या 500, क्या हुआ 512, ये 512 ये, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 1024y³। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 2 2 4, यानी प्लस 432x²y। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर चेंज करेगा तो कैसे देगा, 432x² प्लस 1024y³। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आया ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें 4-5 सवालें हैं, तो ये दूसरी सवाल थी, चलिए तीसरी पे चलते हैं। ठीक है, ये तीसरी पे चलते हैं। देखिए ये हमारा सवाल था बच्चों। ठीक है, ये हमारा अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा y³/8 प्लस z³/27 प्लस 3 इंटू a इंटू बी, कोष्टक में a प्लस बी। अब देखिए ये वाला देखिए माइनस ये वाला देखिए y³/8 माइनस z³/27 माइनस 3 इंटू y/2 इंटू z/3, कोष्टक में क्या हो जाएगा y/2 माइनस z/3, ये हुआ हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
अब देखिए इसको हल करिए, हल करते चलिए। वाई क्यूब बटे 8 प्लस जेड क्यूब बटे 27। देखिए 3 एक कम 3, क्या हो जाएगा 3 या ऊपर है तो 3 YZ, इसमें गुणा कर दीजिए। एक बार एक स्टेप बढ़ा लीजिए आप, 3YZ बटे 6Y/2 प्लस Z/3, इसको भी कर लीजिए। वाई क्यूब बटे 8 माइनस जेड क्यूब बटे 27 माइनस 3 दूना 3YZ/6 कोष्टक में Y/2 माइनस Z/3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा हमारा, वाई क्यूब बटे 8 प्लस जेड क्यूब बटे 27 प्लस 3 एक कम 3, देखिए 3 एक कम 3, देखिए क्या हो जाएगा 3Y²Z/6×12 प्लस 3 एक कम 3YZ² बटे 6×18। अब देखिए हम इस बार चेंज कर देंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए, एक बार चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यही चीज़ इसमें भी है, वाई क्यूब बटे 8 माइनस जेड क्यूब बटे 27 माइनस, यही चीज़ आएगी इसमें भी, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में आएगा 3Y² बटे 6×12 प्लस, देखिए ये माइनस है, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस, क्या हो जाएगा 3YZ² बटे 6×18। एक चीज़ आपको चेंज कर देना है बस, Y² बटे 8 प्लस Z³ बटे 27 माइनस प्लस 3Y²Z/12 3YZ² बटे 18। देखिए अब इसको पूरा चेंज करना है, क्योंकि ये माइनस है, ये पूरे माइनस में गुणा कर देंगे, इसका पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो चलिए चेंज कर दीजिए, -Y8 प्लस Z³ 27 प्लस 3Y²Z/12 माइनस 3YZ²/18। अब देखिए इसको काटना है, ठीक है, इसको घटाना है, घटाइए। 3 ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। और देखिए कौन माइनस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, यहाँ क्या बचा, Z³ बटे 27, और यहाँ क्या, और क्या बचा, यहाँ 3Y²Z/12, और यहाँ क्या बचा हमारा, प्लस Z³ बटे 27 प्लस अब देखिए क्या बचा यहाँ, 3Y²Z/12। देखिए यहाँ 3 और 3 6, पक्षांतर कर लीजिए, ऐसे करिए, Z³ बटे 27 प्लस Z³बटे 27। ठीक है, अब क्या प्लस क्या आएगा, 3Y²Z/12, फिर क्या प्लस 3Y²Z/12। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले इसका हल कर लीजिए, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे 27 और ऊपर एक क्या आ जाएगा, 2Z³, क्या आ जाएगा 2Z³। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 12, 3 और 3 6, क्या हो जाएगा Y²Z। ठीक है, अब देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2Z³ बटे 27 प्लस Y²Z/2, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। अगर पक्षांतर करेगा तो एक बार चेंज कर लेना है, ठीक है, यहाँ से एक बार चेंज कर लेना। देखिए ये पहले ला दीजिए, इसको दूसरी तरफ कर दीजिए, हो गया, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा, लेकिन ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगर आप आपके बुक में हो सकता है पक्षांतर किया हो तो उसको कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर जेड बटे नीचे है नहीं, ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 और क्या हो जाएगा, ये हमारा 2z स्क्वायर उसके बाद 27 प्लस में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा लिख लीजिए, फालतू का इसको नहीं। तो ये हमारा बच्चों सवाल नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए इसका भी वही विधि है, चलिए इसको हल करते हैं। 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 7 49 सत्ते 343 के क्यूब माइनस 5 हम 25 पंजे 125 यल क्यूब माइनस 3 इंटू 7 के इंटू 5 यल कोष्टक में 7 के माइनस 5 यल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, 7 7 49 सत्ते 343, ये भी हमारा 343 के क्यूब माइनस सॉरी प्लस है, इसमें सारा प्लस रहेगा तो 125 यल क्यूब माइन प्लस 3 ए का मतलब 7 के इंटू 5 यल कोष्टक में 7 के प्लस 5 यल। ठीक है, कितना लंबा जा रहा है, चलिए देखिए अब इसको देखते हैं। 343 के क्या होगा, 343 के क्या हो जाएगा, 343 के माइनस 125 यल क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस देखिए 7 5 35 35 त्रिक का 105 माइनस 105 के यल कोष्टक में 7 के माइनस 5 यल। अब देखिए ये माइनस है, ठीक है ये माइनस है। अब आगे बढ़ा, आगे करिए इसको। 343 के क्यूब प्लस 125 यल क्यूब प्लस 105 के यल कोष्टक में 7 के प्लस 5 यल। बिल्कुल बच्चों इस तरीके से शायद ही कोई पढ़ाया होगा, बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप आपको बताया जा रही है, इसलिए कि थोड़ा लॉन्ग जा रही है। लॉन्ग अगर जाएगी, अगर आपको एक एक स्टेप नहीं बताएंगे आप लोग को समझ में कम आएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, क्योंकि वो लोग भी पढ़ लें, लगे उनको कि हाँ कोई पढ़ा रहा है तो लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए क्लास को। चलिए 3 के क्यूब माइनस 125 यल क्यूब। अब देखिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए, इसको इसमें गुणा करें 7 5 35 और 7 1 कम 7, क्या हो जाएगा हमारा माइनस 735 के स्क्वायर रियल। अब देखिए प्लस इसमें इसमें गुणा करें क्या होगा, 5 हम 25 और 5 1 कम 5 यानी 525 के यल स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसको इसको भी उसी तरीके से करिए। 343 के क्यूब प्लस 125 यल क्यूब प्लस क्या आएगा हमारा 735 के स्क्वायर यल प्लस 525 के यल स्क्वायर। अब देखिए इसको 343 के स्क्वायर माइनस 125 यल क्यूब माइनस 735 के स्क्वायर यल प्लस ठीक है 525 के यल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। देखिए माइनस लगा है ना, ये माइनस लगा है, इसमें का माइनस है तो सारी चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 के क्यूब प्लस 125 यल सॉरी प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूरा चेंज हो रहा है, माइनस
35 के स्क्वायर यल माइनस 525 के यल स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, देखिए ये और ये हमारा कट रहा है, और कौन कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ठीक है। अब क्या बचा है हमारा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1470, ये 125 क्या हो जाएगा माइनस 250 यल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1470 के स्क्वायर यल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1470 माइनस 1470 के स्क्वायर यल माइनस 250 यल क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सवाल नंबर 6, देखिए ये 6 कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 4 या एक्स वाई बराबर 21 या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा दिया है और ये ज्ञात करना है, तो जो दिया रहेगा उसी में करिए। क्या करना है हमको, एक्स माइनस वाई बराबर 4 घन कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसको दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है, कर दीजिए घन। क्या करना है आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई कोष्टक एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करना है, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, तो ये हमारा 64 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इस क्या हो जाएगा 3x वाई कोष्टक में एक्स माइनस वाई बराबर 64, ठीक है। अब इसका मान क्या दिया है, एक्स वाई का मान क्या दिया है, देखिए 21 दिया है, और कोष्टक में एक्स माइनस वाई का मान क्या दिया है 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 64। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 252, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 252 बराबर 64, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64 प्लस 252, ठीक है। देखिए तो हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 316, दे दो देखिए 4 2 6 और 5 6 11 की 1 2 1 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि x 7x माइनस 5y बराबर 6 एक्स वाई बराबर 9 तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, इसको हमको ज्ञात करना, ये दिया है, तो जो दिया रहता है हम उसी में सब कुछ करते हैं। तो इसका क्या करेंगे 7x माइनस 5y बराबर 6 दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, कर दीजिए बच्चों घन, प्यारा सा घन है, 7 7 49 सत्ते 343, क्या करेंगे कर दीजिए 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 7x इंटू 5y कोष्टक में 7x माइनस 5y, ठीक है, ये हमारा हो गया ना। चलिए 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 7 पचे 35 और 35 त्रिक का 105, क्या हो जाएगा 35 त्रिक का 105, 35 त्रिक का 105। अब क्या करिए, अब इसको आगे करिए एक्स वाई 7x माइनस 5y, ठीक है, बराबर इसको लगाते चलिए 4 6 36 छक्का 216, इसका 216 हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगा दीजिए,
343 यक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है आपको, यक्स वाई का मान क्या दिया है, यक्स वाई का मान क्या दिया है यहाँ से देखिए 9, तो यहाँ गुणे 9, गुणे यहाँ भी गुणा है तो यक्स 7 यक्स माइनस 5 वाई का मान क्या दिया, 7 यक्स माइनस 5 वाई का मान क्या दिया है 6, बराबर क्या आ जाएगा 216, क्या आ जाएगा 216, 216 ना, तो ठीक है गुणा कर दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा 343 यक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 5670 बराबर 216, ये माइनस में इधर जाए क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 343 यक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, जो इधर जाएगा तो हमारा क्या 216 प्लस 5670 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 343 यक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5886। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का, ये हमारा क्वेश्चन था।